ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर बनो। लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर बनो। 3-5-72। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। बाबा कहते हैं कि अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो। जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो, कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, व जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में और स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, न सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ का ब्रेक करता है तो वह दूसरे के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा। वह पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, लॉ मेकर हूँ या लॉ ब्रेकर हूँ। तो अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूँ, न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ, पीस मेकर, लॉ मेकर हूँ या लॉ ब्रेकर हूँ। जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लॉ यानी कायदे, ईश्वरीय लॉज कायदे व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह भी जानना है। तो बाबा क्या कह रहे कि ईश्वरीय लॉ यानी कायदे वह ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो, वह भी जानना है। जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। जानने के बाद मानना होता है, मानने के बाद फिर चलना होता है। तो ऐसे समझे कि यह जो भी बैठे हुए वह सभी जान गए अर्थात चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर जो भी दिनचर्या बता रहे हो वह सभी ईश्वरीय लॉज के प्रमाण बिता रहे हो। इसमें कुछ परसेंटेज हैं, जानने में परसेंटेज हैं। अगर जानने में परसेंटेज नहीं है और जानकर चलने में परसेंटेज है तो उसको जानना कैसे कहेंगे? यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो। वह जान गए हैं वह बाकी चल नहीं पाते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि यथार्थ रूप से नहीं जाना है तब चल नहीं पाते हो। वह जान गए हैं या बाकी चल नहीं पाते हो, क्या कहेंगे? जब कहते हो कि यहाँ जानना, मानना, चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है ना? यहाँ जानना, मानना और चलना एक ही है, फिर यह अंतर क्यों रखा है? बाबा कहते हैं कि अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो कि हम आत्मा हैं, लेकिन मान कर चलते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं दूसरे को ज़रूर समझाते हैं कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन मान कर चलते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। आप ही जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है, जानकर फिर चलते नहीं हो। तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थ। पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ़ है। ऐसे बाबा कह रहे हैं जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी सब भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। तो बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं अज्ञानियों को यह समझाते हो कि आप जानते हो कि हम आत्मा हैं, लेकिन मान कर चलते नहीं हो। आप भी जानते हो कि यह ईश्वरीय नियम है, यह नहीं है। जानकर फिर चलते नहीं हो तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? पुरुषार्थी जीवन में गलती होना माफ़ है। ऐसे जैसे ड्रामा की ढाल सहारा दे देती है, वैसे पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में बहुत अच्छी ढाल है। अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है। बाबा कहते हैं अलंकारों में यह ढाल दिखाई हुई है, ऐसे को पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी का अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थी का अर्थ बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थी शब्द का अर्थ क्या करते हो? इस रथ में रहते हुए अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थ करने वाला अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस रथ का पुरुष अर्थात मालिक कौन है? आत्मा ना। तो पुरुषार्थी माना अपने को रथी समझने वाला, पुरुषार्थी मानना अपने को रथी समझने वाला। ऐसा पुरुषार्थी कब हार नहीं खा सकता। तो पुरुषार्थ शब्द को इस रीति से यूज ना करो। हाँ, ऐसे कहो कि हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब हार होती है। अगर पुरुषार्थ में ठीक लगा हुआ है तो कब हार नहीं हो सकती। जानने और चलने में अगर अंतर है तो ऐसी स्टेज वाले को पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कब रुकता नहीं है। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। देखते व देखते हुए नहीं देखते हो। बाबा कह रहे हैं कि रुकते नहीं, देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। जो भी बात सामने आती है उनको देखते हैं। ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो। ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कह सकते। किसको पुरुषार्थी नहीं कह सकते? बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कहते हैं, फिर से सुनिए, पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वह कभी रुकते नहीं। बीच बीच में मार्ग में जो सीन आती है उनको देखते चलते हैं, देखने लगते हैं, लेकिन रुकते नहीं। देखते हो व देखते हुए नहीं देखते हो। बाबा पूछते हैं, जो भी बात सामने आती है उनको देखते हो। ऐसी अवस्था में चलने वाले को पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी कभी अपना हिम्मत और उल्लास को छोड़ते नहीं है। हिम्मत उल्लास सदा साथ है तो विजय सदैव है ही। हिम्मतवान जब बनते हैं अथवा उल्लास के बजाय किसी न किसी प्रकार का आलस्य जब आता है तभी हार होती है। और छोटी सी गलती करने से लॉफुल बनने के बजाय स्वयं ही लॉ मेकर होते हुए लॉ का ब्रेक करने वाले बन जाते हो। वह छोटी सी गलती कौन सी है? एक मात्रा की सिर्फ गलती है। एक मात्रा के अंतर से लॉ मेकर के बजाय लॉ को ब्रेक करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सदा सरेंडर रहे तो सफलता मूर्त विजयी मूर्त बन जाएंगे, लेकिन कभी कभी अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है। शिव के बजाय 100 को देखते हैं। 100 को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों की विष एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका फिर परिणाम ही ऐसा ही निकलता है। उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कब भी 100 को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। 100 यानी इस देह को ना देखो। इनको देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है। अगर इस लॉ में अपने आप को सदा कायम रखो कि 100 को नहीं देखना है, शिव को देखना है, तो कभी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी?
तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ, तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देते हैं। इसलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो, यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि लॉ मेकर अपने को समझते हो तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। चेक करो कि यह जो संकल्प उठा वह बाप के ऊपर बलिहार होने योग्य है। कोई भी श्रेष्ठ देवताएं होते हैं, उनको कभी भी कोई भेंट चढ़ाते हैं तो देवताओं के योग्य भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे वैसे नहीं चढ़ाते। तो हर संकल्प बाप के ऊपर अर्थात बाप के कर्तव्य के ऊपर बलिहार जाना है, यह चेक करो। जैसे ऊंचे ते ऊंच बाप के वैसे ही संकल्प भी ऊंचे हैं जो भेंट चढ़ाएं। जैसे ऊंचे ते ऊंच बाप हैं वैसे ही संकल्प भी ऊंचे हैं जो भेंट चढ़ावें। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें भी कोई अशुद्धि होती है तो देवी भी स्वीकार नहीं करती है। फिर वह भक्तों को महसूसता होती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी है वह तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी भी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप से कोई सज़ा नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने का जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है। व्यर्थ धन गंवाने वाले भी रिजल्ट क्या निकलती है, दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसी स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वह बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते उच्च मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो उच्च मंजिल पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, ऊंचाई के बजाय पाँव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है वह अलबेलापन है। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय इतना अटेंशन है या वह अलबेलापन है। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहम दिल बन कुछ न कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अभी रहम दिल नहीं। अगर अब तक भी रहम दिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहम दिल नहीं बन सकेंगी। जब बाप इतनी उच्च स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहम दिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहम दिल है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब बाप इतनी ऊंची स्टेज की सावधानी देते हैं तब बच्चे भी अपने ऊपर रहम दिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहम दिल है इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। तो बाबा क्या करें कि अभी एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। नाम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली, तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए।
हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करने वाला पद्मपति बने हैं। अगर पद्मपति नहीं बने अगर पद्मपति नहीं बने तो पद्म भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पद्म की कमाई बिगड़ ना जाए, ऐसी चेकिंग करते हो वह कई कदम व्यर्थ जाने बाद हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी चेकिंग करते हो वह कई कदम व्यर्थ जाने के बाद हो जाता है, इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है, शक्ति रूप रहम दिल का नहीं होता। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल ने बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है, इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार के पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सतगुरु के रूप में। बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी रहम दिल का पाठ भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पाठ है सतगुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलते रहते हैं, वह रूप सतगुरु का नहीं होता। सतगुरु का रूप जैसे सतगुरु है वैसे सत्संकल्प, सत बोल, सत्कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा या पुरुषार्थ द्वारा बनाए, चाहे फिर सजा द्वारा बनाए। सतगुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। ऐसा ना हो बाप की इस अंतिम स्वरूप को ना जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अभी अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। माता रूप में भले रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। माता बनकर पालना तो बहुत किया और माता के आगे बच्चे लाड कोड करते भी हैं। शक्तियों के आगे किसी की हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सके। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। और नज़र से देखने का कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो। बाबा कहते ऐसे बने हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। आसुरी संस्कारों के वशीभूत होने वाले को किस संप्रदाय में गिना जाएगा? आप कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी नहीं आने चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं, वह भस्म हो गए हैं। बाबा पूछते हैं आते हैं तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय, अभी अभी आसुरी संस्कारों के वश हो गए तो क्या बन गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने में आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रख संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर ख़त्म करें, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। फिर तब क्या होगा? अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना
उनसे वंचित होना पड़े। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। ऐसे लॉज, नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात नहीं, तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ साथ स्थूल लॉज व नियम भी है। जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। इसलिए लॉ मेकर को तो लॉ का ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ का ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे बनेंगे? जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता वो लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा? इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मत मिक्स नहीं करना, मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझने की बुद्धि देती है। माया के बस मनमत को ही श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसलिए कहा भी, अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त है, उन्हों से सहयोग लो, वेरीफाई कराओ यह श्रीमत है व मनमत है, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल जो दोनों के साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। ओम शांति।